Yes, my dear students, today we will discuss theorems of Unit 8 quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम्स हैं, बहुत छोटी छोटी हैं और आसान थ्योरम्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें समझ के। पहला है, एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रा कर दिया जाए तो ये जो डायगोनल है वो इन दो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ऐसा हमने प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज इट्स वन डायगोनल। एक डायगोनल है ए सी, ये फिगर आपको दिख रही है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी उसका डायगोनल है। हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, जो ये ट्राइंगल है वो ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी उनका ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बनता है अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह बी सी इज पैरेलल टू ए डी है तो भी ए सी उनका ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बनेगा, ये भी अल्टरनेट। तो अब दो ट्राइंगल्स में हमें कोई सिमिलर कंडीशन तो बनानी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंस की। तो ए बी सी ट्राइंगल, ए से शुरू करके ए बी सी मीन्स ये बड़ी वाली साइड की तरफ मैं जा रही हूँ तो उधर भी हमें उस तरीके से ही जाना पड़ता है। सी से चल के मैं बड़ी वाली साइड सी डी पे जाऊँगी, फिर इधर अपोजिट साइड और इधर अपोजिट साइड की तरफ मुड़ जाऊँगी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले ए बी सी का ही पार्ट उठाना है, इसका एंगल 1 लिखना है और इसका एंगल 2, फिर सी डी ए का बाद में 2, फिर इस ट्राइंगल का ए सी मीन्स मैं यहाँ से चली हूँ ए बी सी, तो एंगल 1 के बाद ए सी की तरफ और इधर जो 2 है 2 के बाद सी ए की तरफ, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ए से सी की तरफ मुड़े थे तो एंगल 3 आ गया था और उधर से सी से ए की तरफ मुड़े थे तो एंगल 4 आ गया था। तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल दिस इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी कर सकते हैं। मीन्स मैंने ठीक इसके बराबर ही, इस पैरेललोग्राम के बराबर ही मैंने एक पैरेललोग्राम और काट लिया था। ये ऐसे था, ये बिल्कुल ऐसे ही मैंने काटा था। ए के ऊपर ए देख लो, बी के ऊपर बी, सी के ऊपर सी, डी के ऊपर डी, मैंने ऐसे एक पैरेललोग्राम काट लिया था। अब हम क्या करते हैं, हमने दिखाना है कि ये वाकई ही कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने क्या किया, ऊपर ए डी सी ट्राइंगल को उठाया और मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया ऐसे। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, पूरा सुपर इम्पोज कर लिया है इन्होंने, एक दूसरे को पूरा ढक लिया है। बच्चों इसी थ्योरम से और भी थ्योरम निकल जाती हैं। थ्योरम है 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने इसमें भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर चलते हुए कॉन्ग्रुएंसी पर आ जाना है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर देना है। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है बच्चों तो देखो बी सी के ऊपर ए डी साइड आ गई है और ए बी के ऊपर सी डी साइड आ गई है। तो मीन्स वही चीज़ सारी करनी है, कॉन्ग्रुएंस तक पहुंचना है और फिर हमने लिख देना है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए बाई सी पी सी टी। दिस शोज दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मीन्स कॉन्ग्रुएंसी तक प्रूफ इसका और इसका सेम है, बस बाय सी पी सी टी से अलग हो जाएगा। तो ये हमारी थी थ्योरम 8.1 और 8.2। अब हम आते हैं थ्योरम 8.3 पर बच्चों। 3 और 4 भी एक में से ही हो जाती है। 3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अब पैरेललोग्राम नहीं है, अब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हैं, हमने प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। आपने ए सी को ज्वाइन कर देना है। अब अगर साइड्स इक्वल हैं तो हम एस 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 वाले कंडीशन से पहुंच जाते हैं। ए बी सी ट्राइंगल उठाओ और सी डी ए उठाओ, इसकी ए बी साइड इसकी सी डी इक्वल है, इसकी बी सी और इसकी डी ए इक्वल है और इसकी सी ए और इसका ए सी कॉमन आ जाएगा। सी ए और ए सी सेम थिंग। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं मीन्स हम इस ट्राइंगल को काट के इसके ऊपर रखते हैं तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के ऊपर आ जाएगा और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के ऊपर आ जाएगा। देखो इसको भी मैंने ऐसे ही किया था, बिल्कुल ऐसे ही मैंने काट रखी हैं। दिस
इज दिस एंड दिस इज दिस। हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को उठा के और मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो देखो जो एंगल 1 है वो पूरा पूरा एंगल 2 को कवर कर रहा है, और एंगल जो 3 है वो पूरा पूरा एंगल 4 को कवर कर रहा है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रूफ, बट दीज आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अगर हम इस फिगर में से देखते हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स को शो करता है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं। जब एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट होंगे तो मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, और जब 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, तो बी सी इज पैरेलल टू ए डी हो जाएगा। नाउ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस शोज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की यही डेफिनेशन होती है कि इसकी दोनों पेयर्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए। उसके बाद फोर्थ थ्योरम में क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा था, ट्राइंगल को 3 को 4 के ऊपर रखा और 2 को 1 के ऊपर रखा, तो जो एंगल डी है उसके ऊपर एंगल बी आ गया, पूरा पूरा कवर हो गया, पूरा पूरा कवर हो जाता है। तो मीन्स इस थ्योरम में भी प्रूफ वही, बस बाय सीपीसीटी से आ जाएगा कि दीज एंगल्स आर इक्वल। देखो बी के ऊपर डी पूरा पूरा कवर कर रहा है। अगर बी के ऊपर डी पूरा पूरा हो रहा है, अगर मैंने ये डायगोनल मिलाया तो ये अपोजिट हो गए, इक्वल प्रूफ। अगर मैं ये डायगोनल ना मिला के ये करूँगी तो एंगल ए और सी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस शोज दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम और हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरम नंबर 5। ये भी आसान सी है, फिर आगे इनका लिंक और कोई हो जाएगा। तो ये सारी इसी के जैसी थी। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। सामने प्रूव करना है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एंगल ए सी के इक्वल है और इसका एंगल बी डी के इक्वल है। हमने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। We know sum of all the angles of the quadrilateral is 360 by angle sum property of a quadrilateral। तो a plus b plus c plus d एंगल्स 360 के हो गए। उसके बाद हमने कहा, उसने दिया हुआ है कि जो एंगल a है वो c के बराबर है, तो मैंने a की जगह पर c लिख दिया, और जो एंगल b है वो d के बराबर है, तो मैंने b की जगह d लिख दिया, और c प्लस c एंगल एज इट इज, d एंगल एज इट इज। तो 2 टाइम्स c आ गया, 2 टाइम्स d आ गया, तो 2c 2d, 2 कॉमन ले लिया, c प्लस d इज इक्वल टू 180। बट फिगर में अगर मैं देखूं तो एंगल सी एंड डी, दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बट दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने एंगल्स का सम 180 हो तो इसका मतलब जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू ए डी हो गया। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पहली बार मैंने सी प्लस डी इक्वल प्रूव किया है, तो मेरी ये साइड और ये साइड पैरेलल आ गई। अब हमने ए बी और सी डी को प्रूव करना है, तो ए और डी को ले लेती हूँ मैं। तो फिर दोबारा मैं उठाऊंगी, अब बी की जगह पर मैंने ए रख दिया और सी की जगह मैंने डी रख दिया, तो 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स डी, तो ए और डी भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गया। तो बाय द सेम रीजन ये लाइन ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हो जाएंगी, मीन्स दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो गए। दिस शोज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो ये थ्योरम्स हैं, आपने बड़े अच्छे से करनी है। बुक में अच्छे से क्लियर नहीं है बच्चों, इसीलिए मैंने एक एक थ्योरम को बड़े अच्छे से क्लियर करा है। आपने ये सब बुक में कॉपी में कर लेनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।